परमात्मने नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। मंगल कृष्ण प्रणाम है मंगल धर्म प्रकाश, मंगल सुंदर साथ है मंगल धाम उजास। मंगल सुंदर साथ है मंगल धाम उजास। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। आज से श्रावण मास अंतर्गत कथा सत्र में श्री मंगल धाम, इस पावन पवित्र धाम में श्रीमद् भागवत की कथा, जो एक महाव्यापी कथा होगी, उस कथा का रसपान आप लोग नित्य निरंतर करेंगे। ये ज्ञान वर्धक कथा होगी। इसमें ज्ञान, भक्ति, वैराग्य को विशेष महत्व दिया जाएगा। श्रीमद् भागवत करने की दो पद्धतियां हैं। एक नारदीय पद्धति है। नारदीय पद्धति में बीच बीच में गाते हुए, श्लोकों को भी गाते हुए, भजन गाते हुए, धून गाते हुए, श्रोताओं को नचाते हुए, नाचते हुए श्रीमद् भागवत की कथा होती है, जिसे नारदीय पद्धति कहा जाता है। दूसरी और एक पद्धति है जिसको सुखदेवीय पद्धति कहा जाता है। श्री सुखदेव मुनि महाराज त्यागी, बैरागी, ब्रह्मनिष्ठ, न नाचना न गाना, केवल भक्ति में, परमात्मा के भक्ति में लगे रहना, ब्रह्म ज्ञान सुनाना, ये उनकी रीत थी। तो मेरा भी प्रयास रहेगा सुखदेवीय पद्धति के आधार पे श्रीमद् भागवत सुनाया जाए, जिसमें भागवत का रहस्य, भागवत का मर्म, भागवत का ज्ञान, भागवत का अर्थ, इसकी गहराई को देखा जाए थोड़ा थोड़ा करके, क्योंकि ये तो सागर है। श्रीमद् भागवत को सुख सागर भी कहा जाता है। सुखदेव जी ने एक सागर के समान ज्ञान बहाया। वो सागर के समान ज्ञान को एक दिन में हम ग्रहण नहीं कर सकते, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके उसको हम ग्रहण करते जाएंगे। श्रीमद् भागवत को महापुराण भी कहा जाता है। बाकी सब पुराण है, पर श्रीमद् भागवत को महापुराण कहा जाता है। वो इसलिए कि सारे पुराणों का सार इसमें समेटा गया है। संपूर्ण पुराण, 17 पुराण पहले लिखे गए, फिर अंत में वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत की रचना की, इसलिए इसको 18वां पुराण अथवा महापुराण भी कहा जाता है। पुराणों का भी पुराण, सबका सार, सबका रहस्य, सबका मर्म इसमें खोला गया है। हिंदू परंपरा में श्रीमद् भागवत की बड़ी भारी महिमा है। इसकी कथाएं होते रहती है, सप्ताह कथा जगह जगह होते रहती है। ये महान ग्रंथ है, आदरणीय ग्रंथ है, पूजनीय ग्रंथ है। इसलिए हमारे आद्य सदगुरु देवचंद्र जी महाराज ने 14 साल तक नित्य निरंतर भागवत की कथा सुनी। क्या मिला होगा उनको? एक ही ग्रंथ को 14 साल तक श्रवण करते जाना और अतृप्त ही रहना और सुनने की इच्छा, क्योंकि भागवत में सारे वेद वेदांत का सार छुपा हुआ है। इसलिए जो कथाकार कान्हजी भट्ट देवचंद्र जी महाराज को भागवत सुनाते थे, वो वेद वेदांत, धर्म शास्त्र और अन्य पुराणों के भी ज्ञाता थे। इसलिए जहाँ भागवत में अन्य पुराणों की कथा आती है, वेद वेदांत दर्शन शास्त्र की कथा आती है, वो सब भी उसी में मिला करके सुनाते थे। और हमारे सदगुरु महाराज देवचंद्र जी को बड़ा आनंद आता था।
14 वर्ष लो निष्ठा बंदा, वचन ग्रहे सारी सनंद, कई जप तप किए व्रत नेम, सेवा स्वरूप स्नेह अति प्रेम। 14 साल तक निष्ठा पूर्वक, निष्ठा उसको कहा जाता है कि कथा प्रारंभ होने से पहले आकर के बैठ जाए और कथा समाप्ति के बाद ही उठे, कथा के एक एक मर्म को, रहस्य को हृदयंगम करे, कान से सुने, मन तक पहुंचाए और हृदय में उसको धारण करे, उसको निष्ठा कहा जाता है, जो हमारे सदगुरु, आद्य सदगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज ने पालन किया। 14 साल कथा सुनने के बाद कृष्ण का साक्षात्कार हो जाता है, तारतम्य मिल जाता है। महामते स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज ने भी 1 महीने तक भागवत सुनी। हम 14 साल तो भागवत सुन नहीं सकते, पर प्राणनाथ जी महाराज ने हरजी व्यास के द्वारा 1 महीने श्रीमद् भागवत सुनी। तो प्राणनाथ जी ने जो प्राप्त किया, जो श्रवण किया, हम लोग भी 1 महीने तक मंगलधाम में बैठ करके श्रीमद् भागवत का श्रवण करेंगे, रसपान करेंगे, हृदयंगम करेंगे, हृदय में उतारेंगे। जो हमारे सदगुरु ने पाया उसे हम भी ग्रहण करेंगे। श्रीमद् भागवत को परमहंस संहिता भी कहा जाता है। परमहंस कौन है? ब्रह्म सृष्टि को ही तो परमहंस कहा जाता है। परमहंस प्रकट भय, श्री जी ने वाणी में कहा कि परमधाम से परमहंस प्रकट हो गए हैं, और भागवत का एक नाम परमहंस संहिता भी है। इसका अर्थ है कि भागवत में ब्रह्म सृष्टि का ब्रज लीला, रास लीला, ब्रह्म सृष्टि ने इस संसार में आकर के 2 लीलाएं की, ब्रज और रास की लीला, फिर बाद में जागनी लीला हुई। श्रीमद् भागवत में 2 लीलाओं की चर्चा है, ब्रज और रास की। श्रीमद् तारतम वाणी में 2 लीला की चर्चा है, परमधाम और जागनी लीला। देखिए, परमधाम को जानना है तो तारतम सागर पढ़ना होगा, जागनी लीला को जानना है तो तारतम सागर पढ़ना होगा, ब्रज लीला को स्पष्ट रूप से जानना है तो श्रीमद् भागवत पढ़ना पड़ेगा, रास लीला को भी जानना है तो श्रीमद् भागवत पढ़ना होगा, क्योंकि 2 लीला की चर्चा यहाँ पर है। इसलिए हमारे प्रणामी धर्म में श्रीमद् भागवत के साथ एक अनन्य संबंध है। संपूर्ण ग्रंथों में श्रीमद् भागवत को विशेष महत्व इसलिए दिया जाता है। प्राणनाथ जी महाराज हरिद्वार गए थे, वहां शास्त्रार्थ हुआ, सारे धर्मावलंबियों के साथ धर्म चर्चा हुई, तो उन्होंने कई सारे प्रश्न किए। उनमें से एक प्रश्न था उनका कि आप कौन से शास्त्र को श्रवण करते हैं? तो प्राणनाथ जी ने कहा, शास्त्र श्रवण श्री भागवत, बुद्धि जागृत को ज्ञान, कुल मूल हमारो आनंद है, फल नित्य विहार प्रमाण। उन्होंने कहा, हे ज्ञानियों, हे जिज्ञासुओं, हे साधकों, हे सन्यासियों, हे मनीषियों, आप लोगों ने पूछा कि हम कौन से शास्त्र का श्रवण करते हैं? हम श्रीमद् भागवत का श्रवण करते हैं और जागृत बुद्धि के ज्ञान को हम ग्रहण करते हैं। मूल में ही हमारा कुल आनंद से बना हुआ है और नित्य विहार करना परमात्मा के साथ, ये हमारे लिए फल है। तो प्राणनाथ जी ने श्रीमद् भागवत श्रवण करने की बात बताई। और गुरु महाराज मंगलदास से जब कालिम्पोंग आए और कालिम्पोंग बाजार में 1940 में उन्होंने मंदिर की स्थापना की, तो उस समय से लगभग आज से 74 साल पहले बाजार मंदिर में उन्होंने बीतक की कथा की श्रावण में प्रातः काल बीतक की कथा करते थे और दिन में श्रीमद् भागवत करते थे, अकेले ही स्वयं करते थे। कई सालों तक उन्होंने अकेले ही 2-2 कथाएं की। बेतक उन ब्रह्मा आत्माओं के लिए जो जाग चुके हैं, जो भक्ति में लवलीन हो चुके हैं, परमधाम के रहस्य को अच्छी तरह समझ चुके हैं, उनके लिए बीतक। जो सर्वसाधारण है, जिनको अभी जागना बाकी है, जो अभी धर्म के पथ पे अग्रसर हो रहे हैं, उनको पहले भागवत सुनाया जाए तो भक्ति का उदय होगा। भागवत सुनने से हृदय में भक्ति का उदय होगा, और जब भक्ति का उदय होगा
तो प्रेम भी उदय होगा। जब प्रेम और भक्ति दोनों का उदय होगा तो बीतक और वाणी श्रवण करने के लिए अग्रसर होंगे। इसलिए गुरु महाराज ने 2 कथाएं प्रारंभ की। 74 साल से ये 2 कथाएं हमारी चली आ रही है। तो अब मंगलधाम भी बन गया। बाजार में हम लोग बीतक करते हैं और यहाँ पर भी बीतक का एक स्वरूप छोटे रूप में हम लोग यहाँ करते हैं। फिर उसके बाद यहाँ भागवत की कथा होती है। हमारे अलग अलग शैली वाले कथाकार आकर के अपनी अपनी शैली से श्रीमद् भागवत का रसपान कराते हैं। तो इस बार मैंने सोचा कि यह श्रावण मास का समय सार्थक हो, क्योंकि यह कथा ऐसी है कि कथा करने वाला भी पवित्र हो जाता है, कथा सुनने वाले भी पवित्र हो जाते हैं। ये ऐसी कथा है, कहने वाला सुनने वाला सबके लिए लाभ ही लाभ है। सबका जीवन धन्य होगा, सबका जीवन पावन होगा। ये ऐसी कथा है, दिव्य कथा, अमृत के समान। ऐसे इस कथा का हम लोग रसस्वादन करेंगे। तो श्रीमद् भागवत प्रारंभ होने से पहले 6 अध्याय में श्रीमद् भागवत का महात्म्य आता है। महात्म्य का अर्थ होता है महत्व, कि भागवत का महत्व क्या है, वो महात्म्य के माध्यम से प्रकट किया गया है। महात्म्य को भूमिका भी कहा जाता है। जैसे आप कोई भी किताब पढ़ते हैं तो उसकी पहले भूमिका लिखी हुई रहती है। भूमिका पढ़ो तो पूरे किताब के अंतर्गत क्या लिखा है आपको पता चल जाता है। बिना भूमिका पढ़े किताब पढ़ने लग जाओगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा ये क्या है, इसका अर्थ क्या है, रहस्य क्या है। तो इसी प्रकार से महात्म्य का अर्थ होता है इंपोर्टेंस, उसका महत्व, उसका अर्थ, उसकी महिमा। ये 6 अध्याय में पद्म पुराण के अंतर्गत, पद्म पुराण उत्तरखंड में जो महात्म्य भागवत का लिखा गया, उस महात्म्य को उठा करके भागवत के प्रारंभ में रखा गया। तो महात्म्य में सबसे पहले प्रथम अध्याय में आता है देवर्षि नारद की भक्ति से भेंट। नारद जी जो सर्वत्र भ्रमण करते हैं, सर्वत्र विचरण करते हैं, जिन्हें देवर्षि कहा जाता है, तो उनकी भक्ति से मुलाकात होती है। ये प्रसंग यहाँ पर रखा गया। पर इसमें सबसे पहले वह श्लोक आता है जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। श्री कृष्ण की वंदना की गई है सबसे पहले। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। कहते हैं वो सत, चिद और आनंद से परिपूर्ण है। श्री कृष्ण में सत है। सत का अर्थ होता है तीनों काल में जिसमें परिवर्तन नहीं आता उसको सत कहा जाता है। संसार तो असत है, संसार झूठ है, हमारा शरीर भी असत है, झूठ है, इसमें परिवर्तन आता है। आप 10 साल पहले जैसे दिख रहे थे आज नहीं दिखोगे, 10 साल के बाद किसी और रूप में आप दिखोगे। वो सुंदर स्वरूप आपका धीरे धीरे गायब हो जाता है, क्योंकि संसार असत से भरा हुआ है। परमात्मा श्री कृष्ण सत से परिपूर्ण है, इसलिए कृष्ण में कोई परिवर्तन नहीं आता। कृष्ण पहले जैसे थे बाद में भी वैसे रहे, कृष्ण हमेशा वैसे ही बने रहेंगे, क्योंकि न कृष्ण में परिवर्तन आता न परम धाम में परिवर्तन आता, क्योंकि वहाँ सत है। इसलिए हमारे शास्त्रकार कहते हैं कालत्रयेपि समान रूपेण यः तिष्ठति स सत। सत किसको कहा जाता है? जो तीनों काल में कभी कोई परिवर्तन न आता हो उसको सत कहा जाता है। फिर चिद से भी वो परिपूर्ण है। चिद इति ज्ञान स्वरूप। चिद का अर्थ होता है उनमें ज्ञान का भंडार है, उनमें प्रकाश का भंडार है, इसलिए उनको चिदघन स्वरूप कहा जाता है। उनमें आनंद है। आनंद का अर्थ होता है आत्मानुभव गम्य व्याख्यान रहित इति आनंद। आत्मा से अनुभव करना पर व्याख्यान करके न बता पाना उसको आनंद कहा जाता है। आनंद कंद है श्री कृष्ण। तो ऐसे सत, चिद और आनंद से परिपूर्ण श्री कृष्ण है। फिर कहते हैं विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। उनके द्वारा ही विश्व की उत्पत्ति होती है, विश्व का पालन होता है, विश्व का संहार होता है। तीनों कारण के हेतु भी श्री कृष्ण ही हैं।
तापत्रय विनाशाय, तीनों प्रकार के तापों को नाश करने वाले भी श्री कृष्ण ही है। त्रय ताप से संसार त्रस्त है, आदि दैविक ताप, आदि भौतिक ताप, आध्यात्मिक ताप, तीन प्रकार के ताप से सभी तप्त है। संसार के सांसारिक तापों से, सांसारिक चिंता से भी लोग ग्रस्त हैं। और दैवी प्रकोप होता है, दैवी प्रकोप होने से भी, कभी भूचाल आने से, कभी बरसात ज्यादा होने से, कभी और सुनामी वगैरह आने से, ये दैवी प्रकोप होने से भी लोग त्रस्त हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। जैसे इस बार केदारनाथ की यात्रा में गए हुए लोगों को प्रकोप सहना, बहुत सारे लोग वहाँ पर मारे भी गए, दैवी प्रकोप में आ गए, वो भी एक ताप है। और एक होता है आत्मिक ताप, कि आत्मा को मुक्ति कैसे दिया जाए, आत्मा को परम गति और मोक्ष गति, परमात्मा के सान्निध्य में कैसे पहुंचाया जाए, ये भी एक ताप है। ये तीनों प्रकार के ताप से मनुष्य तप्त है। तो कहते तीनों प्रकार के ताप से निवृत्त होना है, तापत्रय विनाशाय, तीनों प्रकार के ताप को विनाश करना है। तो श्री कृष्णाय वयं नुमः, हम सब मिलकर के कृष्ण को नमन करें, कृष्ण को प्रणाम करें, कृष्ण की वंदना करें। जब श्री कृष्ण की हम वंदना करते हैं तो तीनों ताप का नाश हो जाता है, हम ताप और संताप से रहित बन जाते हैं, और हर प्रकार से हमारे जीवन में आनंद ही आनंद की वर्षा होती है। इसलिए कृष्ण को प्रणाम करके सब मिल करके, वयम का अर्थ होता है हम सब मिल करके श्री कृष्ण को प्रणाम करें। यम प्रव्रजंतम अनुपेतम अपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुस्तम सर्वभूत हृदय मुनिमान तस्मि। दूसरे श्लोक में सुखदेव जी की वंदना की गई। कहते हैं कि वेद व्यास जी की धर्म पत्नी जो थी, उनके गर्भ से सुखदेव जी का जन्म हुआ, पर 12 साल तक वो गर्भवास में रहे, ऐसी कथा आती है। क्योंकि वो ब्रह्मज्ञानी थे, 12 साल तक अपने माँ के गर्भ में रह करके पिता के मुख से सत शास्त्रों का श्रवण करते रहे। अब जब गर्भवास से वो बाहर निकले, तो बाहर निकलने के बाद वो 12 साल के तो ऐसे ही हो गए, जब जन्म हुआ तभी वो 12 साल के ही थे। इसलिए जन्म होते ही पिताजी सोचते हैं कि ये तो, इसका तो यज्ञोपवीत संस्कार करना चाहिए, जनेऊ इसको देना चाहिए, आदि आदि वेद व्यास जी सोच रहे थे। पर सुखदेव जी ने क्या किया कि ये लौकिक और वैदिक कर्म उनका हुआ ही नहीं था, वो तो सन्यासी की तरह जंगल की ओर जाने लगे। वेद व्यास जी कहते हैं, अरे पुत्र कहाँ जा रहे हो, तुम्हारा तो यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ है और तुम वन की ओर जा रहे हो। वेद व्यास जी भी पुत्र करके पुत्र के मुंह में पड़ करके जंगल की ओर जाने लगे। तो उस समय क्या होता है, सुखदेव जी ने तो कोई जवाब नहीं दिया, वो तो चल पड़े, जन्म होते ही निकल पड़े। पर वृक्षों ने जवाब दिया। वृक्षों ने क्या जवाब दिया कि अरे व्यास जी, आप इतने ज्ञानी और पुत्र के मुंह में आप पड़े हुए हैं, कौन किसका बाप और कौन किसका बेटा। ये संसार तो एक लीला भूमि है, संसार में तो एक खेल हो रहा है, इसलिए आप इतने ज्ञानी होकर के पुत्र के मुंह में न पड़ो। ऐसा करके वृक्षों ने लहराते हुए जवाब दिया। तो ऐसे महान सुखदेव मुनि महाराज, जिनको न पिता से लेना, न माता से लेना, न संसार से लेना, न जगत से कुछ लेना देना, अपने परमात्मा की भक्ति में जो निकल पड़े, वन में जाकर के श्री कृष्ण का ध्यान करने लगे, ऐसे परम मुनि महाराज सुखदेव जी को भी नमन करते हैं, सुखदेव जी की भी वंदना करते हैं। एक बार नैमिषारण्य क्षेत्र जो लखनऊ के पास है, आज भी वो तीर्थ क्षेत्र सुरक्षित है। उस नैमिषारण्य क्षेत्र में क्या हुआ कि बहुत सारे ऋषि मुनि वहां पर एकत्रित हो गए, और सब ऋषि मुनियों ने एकत्रित होकर के क्या किया कि सौनकादि ऋषि, उन ऋषियों को सौनकादि ऋषि कहा जाता है। तो ऐसे सौनकादि ऋषियों ने एकत्रित होकर के
महाज्ञान के भंडार महामते सुत जी को सब ने प्रणाम किया। सबके सब सुत जी ज्ञानी थे, सुखदेव जी के शिष्य थे। तो ऐसे सुत जी को सब ने प्रणाम करके कहा कि हे सुत जी, आप तो परम ज्ञानी हैं और अज्ञान अंधकार को नाश करने वाले करोड़ों सूर्य के समान आप आभा और प्रभाव वाले हैं और आपके पास अमृत का घड़ा भरा हुआ है। आपने संपूर्ण ज्ञान, वेद व्यास जी का ज्ञान सुखदेव जी ने पाया, सुखदेव जी का ज्ञान सूत जी ने पाया। तो सूत जी को सब कहते हैं, हे मुनि महाराज, इस घोर कलिकाल आने वाला है, ऐसे घोर कलिकाल से बचने के लिए हमें कुछ आप ज्ञान दीजिए। तो उन्होंने कहा कि कृपा करके आप अमृत स्वरूप सार गर्भित कोई कथा हमें सुनाइए। हम कथा सुनने के लिए लालायित हो रहे हैं, जो ब्रह्म ज्ञान से परिपूर्ण हो, ऐसी कथा आप हमें सुनाइए जिस कथा में भक्ति भी हो, ज्ञान भी हो, वैराग्य भी हो और अपने बुद्धि को विकसित करने वाले ऐसी कथा हो जिस कथा को वैष्णव लोग सुनते हैं और माया मोह से अपना पीछा छुड़ा लेते हैं। इस घोर कलिकाल में सारे जीव आसुरी वृत्ति के हो रहे हैं। आसुरी वृत्ति का अर्थ होता है लड़ाई लड़ने वाले, क्रोध करने वाले, अहंकार करने वाले, जरा सी बात पे झगड़ा करने वाले, उस तरह के लोग ज्यादा होते जा रहे हैं। तो उनको दैवी वृत्ति प्रदान करने के लिए उनके स्वभाव को बदलने वाली ऐसी कोई कथा आप सुनाइए कि उस कथा को, उस ग्रंथ को पढ़ने से बुद्धि बदल जाए, स्वभाव बदल जाए, प्रभाव बदल जाए, विचार बदल जाए। और संसार में लोग अनेक क्लेशों से, रोगों से दुख पा रहे हैं, तरह तरह के कष्ट हैं। कोई मानसिक रोग से दुखी हो रहा है, कोई शारीरिक रोग से दुखी हो रहा है, कोई और किसी प्रकार से दुखी हो रहा है। सारे जीव तरह तरह के दुख पा रहे हैं। इसलिए उन सब दुख से छुटकारा पाने के लिए कोई ऐसा ब्रह्म ज्ञान हो, इस तरह के ब्रह्म ज्ञान का आप रस स्वादन कराएं। हे मुनि महाराज, आप तो परम ज्ञानी हैं। इस प्रकार से सुत जी के सामने वो सौनकादि ऋषि लोग बारंबार कह रहे हैं कि कल्याणकारी और पवित्र जो कथा हो, जिस कथा में भगवान श्री कृष्ण के नाम रूप ललित रस कथा परिपूर्ण हो, जहाँ कृष्ण ही कृष्ण के इर्द गिर्द ही वो कथा घूमती हो, ऐसी कथा आप हमें पान कराएं। और जैसे चिंतामणि से लौकिक सुख मिलता है, कल्प वृक्ष के पास जाने से स्वर्गीय सुख और संपत्ति मिलता है, इसी प्रकार से अगर गुरुदेव प्रसन्न हो जाएं तो दिव्य धाम की प्राप्ति होती है, मोक्ष धाम की प्राप्ति होती है, वैकुंठ से लेकर के आगे के दिव्य धाम की प्राप्ति होती है। इसलिए हे गुरुदेव, हे मुनि महाराज, कृपा करके हमें वो ब्रह्म ज्ञान सुनाए, वो श्रीमद् भागवत सुनाए। ऐसा करके जब सौनकादि ऋषियों ने प्रश्न किया, 6 प्रश्न किए, तो सुत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों आपने बहुत अच्छा किया। जहां श्रोता मिलते हैं तो कथाकार को भी आनंद आता है। मैं सोच रहा था और आप लोगों ने यही चाहा कि भगवान का प्रेम आप लोगों ने जानना चाहा। मैं विचार करके बहुत सिद्धांत युक्त बहुत सुंदर सुंदर बातें मैं आपको सुनाऊंगा, जिससे जन्म मरण का भय नाश हो जाएगा, आप अमर बन जाओगे। इसलिए प्रसन्नता पूर्वक श्री कृष्ण की ललित रस कथा आपके सामने बतला दिया जाएगा, क्योंकि यह कली आने वाला है और कलिकाल के सर्परूपी मुख में उसके ग्रास बने हुए सब लोगों को बचाने के लिए तो श्रीमद् भागवत ही सर्वश्रेष्ठ शास्त्र है। श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम, ये सुखदेव जी के द्वारा कहा गया श्रीमद् भागवत के द्वारा ही यह कलिकाल से सांप के मुख से आप बच सकते हैं। इसलिए मन की शुद्धि के लिए भी, हर प्रकार से पुण्य प्राप्ति के लिए, जन्म जन्मांतर के पापों को धोने के लिए, इससे बढ़कर अमृत के समान और कोई कथा नहीं है। जिस समय सुखदेव मुनि महाराज राजा परीक्षित को और राजा परीक्षित के साथ और बहुत सारे ऋषि मुनियों को ये श्रीमद् भागवत कथा सुनाने लगे थे, तो उस समय क्या हुआ कि देवताओं को पता चल गया
स्वर्ग में रहने वाले देवताओं को पता चल गया और देवता लोग क्या करते हैं कि अमृत का कलश लेकर के वहां उपस्थित हो जाते हैं। कहते हैं, हे मुनि महाराज, ये राजा परीक्षित को आप श्रीमद् भागवत सुना रहे हैं इसलिए कि 7 दिन के बाद तक्षक आएगा, इसको डसेगा, मृत्यु का भय है इसको, इसलिए मृत्यु के भय से बचने के लिए कथा सुनने आया है। तो मरने से बचने के लिए तो अमृत का कलश हम दे देंगे, जो हम स्वर्ग से हम लेकर के आए हैं उसको अमृत का कलश पिला दिया जाए और भागवत कथा हमें सुनाए। हम कथा सुनना चाहते हैं, हम लालायित हैं। वो तो मृत्यु के भय से आया है, वो लालायित कथा सुनने के लालायित बन करके नहीं आया है, और किसी कारण से वो आया हुआ है। उसको आप क्यों सुनाते हैं? उसको तो अमृत पिला दिया जाएगा, अमर हो जाएगा, मरेगा नहीं। और हम श्रीमद् भागवत श्रवण करते हैं क्योंकि हम स्वर्ग के देवता भागवत सुनने के लिए लालायित होकर के, हे मुनि महाराज आपके चरणों में हम आए हैं। तो पता है उस समय सुखदेव मुनि महाराज ने क्या जवाब दिया? क्व सुधा क्व कथा लोके क्व कांचा क्व मनिर महान ब्रह्म रातो विचारेव तदा देवांजहासहा। उस समय सुखदेव जी ने कहा कि हे देवताओं, आप लोग बड़े छली हो, सब जगह आप लोगों ने छल किया है, यहाँ भी छल करने के लिए आप लोग पहुंच गए। आप लोगों को क्या पता कि कांच के बदले में बहुमूल्य मणि नहीं पाया जा सकता है। तो इसी तरह से ये जो है, ये अमृत के समान ये जो कथा है, इस अमृतमय कथा के सामने ये जो आप लोग कलश लेकर के आए हो ना स्वर्ग से, ये कथा अमृत के समान, ये स्वर्ग का अमृत नहीं है। जैसे कांच के बदले में मणि नहीं दिया जाता, इसी तरह से भागवत के बदले में ये अमृत जो आप लेकर के आए हैं इसका कोई महत्व नहीं है। इसलिए आप लोग अपना घड़ा लेकर के वापिस लौट जाओ, भागवत तो परीक्षित को ही सुनाया जाएगा। ऐसा उनको अनधिकारी जान करके, देवताओं को उन्होंने अधिकारी नहीं माना, अनधिकारी जान करके उनको लौटा दिया। ऐसी ये महान कथा है। इसलिए ज्ञानी जन कहते हैं कि अमृत 3 प्रकार का होता है। एक धरा अमृत, एक अधरा अमृत, एक कथा अमृत। धरा अमृत किसको कहा जाता है? जो धरती में पैदा होने वाली चीजों से भी अमृत मिलता है। जैसे गाय धरती की प्राणी है, दूध देती है तो अमृत के समान लगता है। ताजा दूध पी करके आप देखें, गाय का ताजा दूध कितना अमृत जैसा स्वाद आता है, उसमें चीनी डालने की जरूरत नहीं है। सीधा पी करके आप देखिए, अमृत का पीने का आनंद होगा। गन्ने में से जो रस निकलता है उसको आप पी करके देखिए, धरती का ही तो उपज है, वो भी अमृत के समान होता है। जब प्यास लगी हुई होती है तो शुद्ध जल पी करके आप देखिए, पानी पी करके आप देखिए, अमृत पीने का आपको अनुभव होगा। इसी प्रकार से धरती में बहुत सारे अमृत हैं। आप फल में देखिए, फलों का रस निकाल करके आप पीजिए, अमृत पीने का आपको अनुभव होगा। ये धरती का अमृत कौन कौन पीता है? धरती में जो पैदा हुआ, चाहे सूर हो चाहे असुर हो, धरती का अमृत पीने का अधिकार सबको है। और दूसरा अमृत है अधरा अमृत, जिसको स्वर्ग का अमृत कहा जाता है, जो धरती में नहीं है, ऊपर है, अधर में है, स्वर्ग में है। वो स्वर्ग का अमृत कौन पीता है? स्वर्ग के देवता ही पीते हैं, मनुष्य को नसीब नहीं है। पर तीसरा एक अमृत है जिसको कथामृत कहा जाता है। वो कथामृत कौन पीता है? जो मुमुक्षु होते हैं। सब मनुष्य नहीं पी सकते, उनसे पिया नहीं जाता। जो मुमुक्षु होते हैं, परमात्मा को पाने के लिए मोक्ष की अभिलाषा लेकर के जो बैठे हुए हैं, जीवन से हार गए, अब जीवन में कोई रस नहीं आ रहा है, अब केवल परमात्मा की प्राप्ति, परम धाम की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति, मोक्ष की ओर जो अनुगामी हो रहे हैं, ऐसे मुमुक्षु लोग ही श्रीमद् भागवत का रसपान करते हैं। तो उन्होंने कहा कि देवताओं, आप मुमुक्षु नहीं हो, इसलिए आपको ये पीने का कोई अधिकार नहीं है। तो इस प्रकार से उनकी हंसी उड़ाते हुए उनको लौटा दिया गया। कथा अमृत पीने का मौका उनको नहीं दिया गया। और ये सत्यलोक में एक बार दुनिया के सारे साधनों को और श्रीमद् भागवत को तराजू में रख करके तौला गया।
तो दुनिया के सारे तपस्या, दुनिया के सारे दान पुण्य भक्ति, दुनिया के सब साधन भी श्रीमद् भागवत के समान नहीं आ सके। ऐसे श्रीमद् भागवत की महिमा है। तो ये सप्ताह विधि से भी सुन सकते हैं या किसी भी विधि से हम इसको सुन सकें। इसको सुनने से परमात्मा की प्राप्ति अवश्य होती है। तो इस प्रकार से सुतजी मुनि महाराज कहते हैं कि सुखदेव जी ने अपना अनन्य शिष्य मान करके मुझे एकांत में बैठ करके जो भागवत सुनाया था वो मैं आपको सुना रहा हूँ। और कहते हैं कि एक कथा मैं आपके समक्ष रखता हूँ कि विशालापुरी में चारों निर्मल, ये ब्रह्मा जी के मानसिक पुत्र जिनको सनकादिक कहा जाता है, जो चार हैं वो एकत्रित हुए थे और उन्होंने नारद जी की अवस्था को देखा कि नारद जी खिन्न मन से वहां पर बैठे हुए हैं। सनकादिकों ने पूछा, ब्राह्मण आपका उदास क्यों हो रहा है, आप चिंतातुर क्यों हो रहे हैं, जल्दी जल्दी कहाँ जा रहे हैं, आपका आगमन कहाँ से हुआ है। और इस तरह से आप तो हमेशा परमात्मा का संदेश संसार को बांटने वाले, आज आप ही दुखी दिखलाई दे रहे हैं, क्या कारण है। इस तरह से जब कहा तो उस समय नारद जी कहने लगे कि मैं सर्वोत्तम जगह समझ करके मैं पृथ्वी में भ्रमण कर रहा था। मैं पुष्कर गया, प्रयाग गया, काशी गया, गोदावरी गया, हरिद्वार गया, कुरुक्षेत्र गया, श्रीरंग गया, सेतुबंध गया, कई तीर्थों में भ्रमण करने के लिए मैं गया। कहते हैं उन जगह तीर्थों में भ्रमण करते हुए मैंने धरती में जाकर के देखा, कहीं भी मुझे शांति नहीं मिली। जहाँ जाता हूँ घोर कलयुग ने सबकी बुद्धि को बिगाड़ रखा है, सब पीड़ित हो रखे हैं और लोगों में न सत्य है, न तप है, न शौच है, न दया है, न दान है, कुछ भी नहीं है। अपनी कमाई कर रहे हैं, खा रहे हैं, स्वार्थी बने हुए हैं और पेट पालने में सब के सब जीव लगे हुए हैं। उससे ज्यादा पुरुषार्थ कोई नहीं करता। फिर कलियुग में लोग असत्य बोलने वाले ज्यादा मिलते हैं, झूठ बोलते हैं लोग, झूठ बोलने में ही पुरुषार्थ समझते हैं, असत्यभाषी। और अब कलियुग में लोग आलसी भी हैं, सुबह जल्दी उठते नहीं है, देर से उठना, देर से काम करना, आलस्य के वशीभूत हो रहे हैं। नारद जी ने देखा मंद बुद्धि वाले हैं, धर्म की बातें सुनाए तो उनको उतरती नहीं है, वो ज्ञान धारण नहीं कर सकते हैं। ऐसे भाग्यहीन लोग भी हैं, भाग्य है परंतु उसको ग्रहण नहीं कर सकते, उपद्रव ज्यादा करते हैं, बदमाशी ज्यादा करने में उनको रुचि होती है। और देखते हैं कलियुग में बहुत सारे साधु संत के भेष में पाखंड करते हैं। ये सब करते हुए नारद जी को दिखलाई दिया कि सब संता संतत्व में नहीं है, पाखंड करने वाले संत भी हैं, वो विरक्त नहीं हैं, वो भी धन बटोर रहे हैं। फिर उन्होंने देखा कलियुग में कई जगह कन्या की बिक्री भी हो रही है। उन्होंने देखा स्त्री पुरुषों में कलह मचा हुआ है, पति पत्नी में प्रेम नहीं है कलियुग में, ये भी उन्होंने देखा। और तीर्थ स्थानों में भी यवनों का अधिकार हो गया है, यवनों ने तीर्थों में भी अपना अपना अड्डा जमा लिया है। सिद्ध योगी पुरुष जो हैं वो भी सत्कर्म में नहीं है। तो इस तरह से कलियुग रूपी दावानल सर्वत्र जलते हुए उन्होंने देखा। और देश में क्या है, देश के सभी लोग अपने अन्न को बाजार में बिक्री कर रहे हैं, ये अन्य युगों में नहीं होता था। ब्राह्मण लोग पैसा लेकर के वेद पढ़ रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, स्त्रियां भी अपने पतिव्रता धर्म में नहीं है। ये सब नारद जी ने देखा। कलियुग में ये सब दोष देखते हुए जमुना के किनारे नारद जी जाकर के पहुंचे। तो कहते हैं जब मैं यमुना के तट पे पहुंचा तो श्री कृष्ण ने जहाँ पर लीला की थी, शायद यह स्थान में लोग अच्छे अच्छे मिलते होंगे, ऐसा सोच करके जमुना के किनारे जब जा करके पहुंचे तो कहते हैं वहां मैंने एक आश्चर्य की बात देखी कि एक युवती खिन्न मन से वहां पर बैठी हुई है और उस युवती के सामने दो वृद्ध पुरुष अचेत अवस्था में पड़े हुए हैं, लेटे हुए हैं, जोर जोर से श्वास ले रहे हैं परंतु उनको चेत नहीं है, होश में नहीं है। तो इस प्रकार से वहाँ पर उस जो स्त्री है वो तरुण अवस्था में है, उसकी सेवा के लिए और बहुत सारी स्त्रियां भी खड़ी हैं, कोई पंखा कर रही हैं, कोई किसी प्रकार से उसको शांति देने के लिए प्रयास कर रही हैं,
परंतु वह स्त्री को उस समय बड़ा वो वेदना में है, दुख में है, कष्ट में है। 100 अन्य स्त्रियां पंखा झल रही हैं, फिर भी उसको आनंद नहीं आता है। ऐसे उस व्याकुल स्त्री को मैंने वहां पर देखा, और उस स्त्री ने भी नारद जी को जैसे ही देखा तो देखते ही वो स्त्री कहने लगे, भो भो साधु क्षणम तिष्ठा मंचिंतामपि नाशया। हे साधु पुरुष, हे नारद जी, आप थोड़ी देर यहाँ खड़े हो जाइए। आप खड़े होते हैं तो मेरी चिंता मिट जाती है, मुझे शांति का अनुभव हो रहा है। इसलिए हे देवर्षि जी, आप यहाँ पर खड़े हो जाइए। आपके दर्शन मात्र से मेरे इस संपूर्ण पाप ताप नष्ट हो रहे हैं, ऐसा मुझे लग रहा है, इसलिए आप यहीं पर खड़े हो जाइए। तो नारद जी ने कहा, अरे स्त्री तुम कौन हो? उन्होंने पूछा कि देवी तुम कौन हो, और तुम्हारे पास ये बुढ़े, 2 बुढ़े, ये क्या लगते हैं तेरे? हे कमल नयनी देवी, कहो, विस्तार से कहो, क्या हुआ तेरे साथ कि ये 2 पुरुष और तुम, ये क्या है? इसका अर्थ मुझे कहो। तो वह युवती कहने लगी, हे नारद जी, मेरा नाम भक्ति है, और ये जो 2 पुरुष हैं ना, ये ज्ञान और वैराग्य है, ये मेरे ही पुत्र हैं। परंतु क्या हुआ कि समय के फेर से ये जर्जर हो गए, बुढ़े हो गए, और जितनी ये 100 स्त्रियां पंखा झल रही है, ये गंगा इत्यादि नाम की नदियां हैं जो मेरी सेवा में खड़ी हैं, परंतु मुझे शांति नहीं मिल रही है। हर प्रकार से मैं अशांत हो रखी हूं। क्योंकि वो स्त्री कहने लगी, द्रविड़ देश में दक्षिण भारत में मेरा जन्म हुआ, भक्ति का जन्म दक्षिण भारत में हुआ है, इसलिए सारे भक्ति के आचार्य दक्षिण भारत से उत्तर के तरफ आए हैं। तो कहते मेरा जन्म द्रविड़ देश में हुआ, कर्नाटक में मैं बड़ी, महाराष्ट्र में मैं सम्मानित हुई, और गुजरात में जाकर के मैं जीर्ण हो गई, वृद्ध हो गई। गुजरात के लोगों ने मुझे वृद्ध बना दिया। अनेक पाखंडियों ने मेरे अंग को भंग कर दिया, क्योंकि भक्ति के नाम से लोग उछल उछल करके या जोर जोर से ढोल नगारा बजाने लगे, तो भक्ति कहती है कि मेरा अंग भंग हो गया। तो इस तरह से मैं घूमते फिरते जब वृंदावन आई, तो वृंदावन में आने से यहाँ लोगों में कुछ भक्ति थी, वास्तविक भक्ति थी वृंदावन में। इसलिए मैं तो जवान बन गई, मैं तो सुंदर स्त्री बन गई, मैं रूपवती बन गई, परंतु मेरे 2 पुत्र वैसे के वैसे ही हैं, जीर्ण के जीर्ण हैं, बुढ़े के बुढ़े हैं, ज्ञान और वैराग्य थके और मादे और दुखी हैं। तो इस प्रकार से मैं चाहती हूं कि मेरे दोनों पुत्र भी जवान बन जाए। इसलिए हे देवर्षि जी, मेरी बड़ी चिंता है, मुझे ये बुढ़े पुत्रों को कैसे तरुण बनाया जाए, इस शोक में मैं पड़ी हुई हूँ। इसलिए हे नारद जी, मेरे शोक को आप, मेरी चिंता को आप दूर करें। नारद जी ने कहा, हे साध्वी, मैं विचार कर रहा हूँ और मैं उपाय कर रहा हूँ तुम्हारी चिंता को मैं दूर करूँ। मैं प्रभु श्री कृष्ण से प्रार्थना करता हूँ कि तेरा कल्याण हो जाए, किसी प्रकार से तेरी चिंता दूर हो जाए, क्योंकि श्री कृष्ण जब से धरती को छोड़ करके चले गए तभी से कलियुग प्रारंभ हुआ है। इसलिए कहते यदा मुकुंदो भगवान क्षमाम त्यक्त्वा स्वपदम गद तद्दिन कलिरायाता सर्वसाधन बाधक। जब कृष्ण धरती को छोड़ करके गए, कलियुग ने उसी दिन से धरती को अपने कब्जे में कर लिया। इसीलिए सब बाधक बनता जा रहा है कलियुग, हर कार्य में कलियुग बाधा डाल देता है। फिर भी भगवान पर अपने धाम में गए हैं, तो भी तो भगवान तो दूर नहीं है, कहीं भी है, वो नजदीक में ही है। इसलिए मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि हर प्रकार से तुम्हें परमात्मा की कृपा मिल जाए। और यत्फलम नास्ति तपसा न योगे न समाधि न तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। हम सब मिलकर के कृष्ण का कीर्तन करते हैं। जो फल तपस्या करने से, समाधि में बैठने से या अन्य कार्य करने से नहीं मिलता, वो केवल कृष्ण के कीर्तन करने से वो फल मिल जाता है। इसलिए हम सब मिलकर के प्रेम से, भाव से
कृष्ण का कीर्तन करेंगे, क्योंकि ये घोर कलिकाल है। इस कलिकाल में ब्राह्मणों का भी कोई विश्वास नहीं होता है, लोभ के वशीभूत हो रहे हैं। जन जन को कथा तो सुनाते हैं परंतु कथा का सार नहीं बताते हैं। फिर कहते हैं कि तीर्थों में भी अत्यंत घोर पाप करने वाले नास्तिक लोगों ने बाजार खोल रखा है, इसलिए तीर्थों का प्रभाव भी जाता रहा है। लोगों में ज्यादा काम, क्रोध, लोभ, तृष्णा बढ़ता जा रहा है। लोग तपस्या के नाम पे ढोंग करते जा रहे हैं। पाखंडी लोगों ने इस संसार के अंतर्गत पाखंड मचा रखा है। तो इस तरह से ब्राह्मण लोग भी अपने पत्नी और संतान की उत्पत्ति के पीछे ही, ये सृष्टि के पीछे ही लगे हुए नजर आते हैं। मुक्ति साधन में कोई नहीं लगा हुआ है। तो कहते हैं कि ऐसे इस घोर कलिकाल में भक्ति देवी कहती है, देवर्षि नारद जी वो तो मैंने भी देख लिया है, आप धन्य हैं। मेरा सौभाग्य है कि साधुनाम दर्शनम लोके सर्व सिद्धिकरम परम। आप जैसे साधु के मुझे दर्शन हो गए, मुझे संपूर्ण सिद्धियां आप मिल गई। हे देवर्ष जी कहिए, उपदेश कीजिए कि जयति जयति मायाम यस्य कायाधवस्ते। आप धन्य हैं नारद जी, क्योंकि प्रहलाद के सामने भी आपने अपना दर्शन दे करके विजय प्राप्त कराई। ध्रुव के सामने भी आपने ध्रुव पद दिलाने में बहुत बड़ा कार्य किया है। आप ब्रह्मा जी के मानसिक पुत्र हैं, तो मेरे भी दुख दूर कीजिए, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। इस तरह से भक्ति बारंबार प्रार्थना कर रही है। वृथा खेदय से बाले अहो चिंता तुर कथम। नारद जी कहते हैं, हे देवी व्यर्थ में अब ज्यादा खेद मत करो, ज्यादा चिंता में मत पड़ो। हम श्री कृष्ण से प्रार्थना कर रहे हैं कि तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। कृष्ण ने द्रौपदी के दुख को दूर किया है, गोपियों के दुख को दूर करके उनको सनाथ बनाया है। कृष्ण कहीं चले थोड़े ही गए हैं, कृष्ण तो यही है। उनको ढूंढने की आवश्यकता है, उनको पाने की आवश्यकता है। सत्य युग में, त्रेता युग में, द्वापर युग में, ये युगों में अन्य अन्य साधनों से परमात्मा मिलते थे, पर कलि युग में केवल अनन्य भक्ति से परमात्मा मिल जाते हैं। इसलिए उस अनन्य भक्ति से ही ब्रह्म सायुज्यकारिणी कलौ तो केवला भक्ति ब्रह्म सायुज्यकारिणी। कलियुग में केवल भक्ति से ब्रह्म का साक्षात्कार हो सकता है। इसलिए मैं तुम्हें वो भक्ति का अर्थ बताऊंगा, भक्ति से मुक्ति मिलने का और ज्ञान वैराग्य को भी जवान होने का मैं ये उपाय मैं ढूंढूंगा। ऐसा करके नारद जी बार बार उनको उत्साह दे रहे हैं। कहते हैं कि संसार के अंतर्गत अलम व्रतैरलम तीर्थैरलम योगम रलम मखय। कहते हैं इस संसार के अंतर्गत तीर्थ, व्रत, योग, यज्ञादि, चर्चा, कथा, ये सब क्या है, इसकी आवश्यकता नहीं है। कलियुग में केवल भक्ति, प्रेम लक्षणा भक्ति, अनन्य भक्ति, परमात्मा में एकाकार होने की भक्ति, बस उसी की आवश्यकता है, उसी से मुक्ति संभव है। तो इस प्रकार से जब वो भक्ति सवाल कर रही है, नारद जी जवाब दे रहे हैं। कहते हैं कि हे नारद जी ऐसा कोई उपाय करें कि मेरे ये दोनों पुत्र फिर से जवान हो जाएं। तो नारद जी पास में आकर के फिर क्या कहते हैं कि उन दोनों ज्ञान और वैराग्य को हिलाने लग जाते हैं। उनके समीप आकर के जोर जोर से हाथ से हिला डुला लेते हैं, जगाने लगते हैं और उनके कानों के पास जा करके ओ ज्ञान, ओ वैराग्य, जग जाओ जग जाओ, ऐसा करके जल्दी जग पड़ो। इस तरह से बार बार कानों में पुकार लगाते हैं, फिर भी उनमें चेत नहीं है, फिर भी उनमें होश नहीं है। फिर उन्होंने वेद स्तुति की, वेद ध्वनि, वेदों के वाक्य सुना सुना करके उनको जगाना चाहा, वेद ध्वनि से भी नहीं जागे। वेदांत का घोष किया तब भी वो नहीं जागे। फिर गीता पाठैर मुहुर्मुहु, बारंबार गीता का पाठ करके सुनाया, गीता पाठ से भी वो नहीं जाग रहे हैं। तो देखते हैं कि वो तो वहाँ पर जमाई लेकर के आंख भी नहीं उगाड़ते हैं। इस तरह से उनके तो क्या है, उनके सब शरीर भी बगलों की तरह सफ़ेद हो रखा है, काठ के समान वो सूखे हुए हैं, निस्तेज बने हुए हैं, नींद में पड़े हुए हैं। उनकी वृद्धावस्था कैसे दूर हो, बार बार वो प्रयास करते हैं नारद जी, फिर भी वो उठते नहीं, जागते नहीं। तो ऐसे स्थिति में नारद जी ने ऊपर परमात्मा को याद करके कहा कि हे श्री कृष्णा, हे प्रभु परमात्मा,
अब ये भक्ति के दुख को मैं कैसे दूर कर पाऊंगा प्रभु। ऐसा करके उन्होंने प्रभु श्री कृष्ण को याद किया तो आकाशवाणी होती है ऊपर से, श्री कृष्ण ऊपर से आकाशवाणी करते हैं कि हे नारद जी खेद मत करो, तुम्हारा उद्योग निस्संदेह सफल होगा। हे देवर्षि नारद, एक सत्कर्म करना होगा, सत्कर्म करने से ही ये जागेंगे। इसलिए कोई संत शिरोमणि महानुभाव मिल जाए, महाज्ञानी मिल जाए, उसके द्वारा सत्कर्म का अनुष्ठान करना होगा। अब नारद जी सोचने लगे सत्कर्म क्या है। आकाशवाणी में तो सत्कर्म शब्द सुनाई दिया, तो क्या है वो सत्कर्म, उसका अनुसंधान करने लगे, विचार करने लगे। तो चिंतातुर हो करके बद्रीनाथ के उस वन में वो जा करके अब मैं तपस्या करूंगा, सत्कर्म का पता लगाऊंगा, इस तरह से वो विचार कर रहे थे। तो करोड़ों सूर्य के समान आभा और प्रभाव वाले 4 सनकादिक मुनि उनके सामने दिखाई दिए और नारद जी ने उनको प्रणाम किया, अभिवादन किया। फिर कहने लगे हे महात्माओं, बड़े भाग्य से आपके दर्शन हुए, आपका समागम हुआ। आप देखने में चारों के 4-5 साल के लगते हैं, परंतु ब्रह्मा जी के मानसिक पुत्र हैं, बड़े ज्ञानी हैं आप लोग। अब आप हमेशा हरि शरणम कीर्तन करते हुए सदा चलते रहते हैं, इस तरह से आप लोग परम ज्ञानी हैं। तो कहते हैं कि इस तरह से भक्ति देवी मेरे को मिली और उसका दुख दूर मैं कैसे कर सकूं। आकाशवाणी में सत्कर्म करने के लिए आदेश हुआ है, वो सत्कर्म क्या है। हे ब्रह्मा जी के मानसिक पुत्रों, हमें वो सत्कर्म के विषय में बताएं। तो उस समय उन्होंने कहा नारद जी, द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ, ये सब तो स्वर्ग आदि प्राप्ति कराने के मात्र हैं, पर मोक्ष परम धाम जाना है, अखंड धाम जाना है, तो एक ही उपाय है कि श्रीमद् भागवत का श्रवण करा दो। और किसी से ज्ञान वैराग्य जवान नहीं बनेंगे, आप श्रीमद् भागवत सुनाओगे। श्रीमद् भागवत सुनने का इस प्रकार की आप जो है वातावरण तैयार करोगे, श्रीमद् भागवत उनको सुना दिया जाएगा और सुनने से वो लोग होश में आएंगे, जवान बनेंगे। यही एक उपाय है। जब ऐसा कहा तो उस समय जैसे सिंह की गर्जना से भेड़िए भाग जाता है, इसी तरह भागवत की गर्जना शुरू होगी तो सारे और दोष जो है वो भाग करके दूर हो जाएंगे। इसलिए भागवत की ध्वनि, भागवत के शब्द, भागवत के श्लोक बार बार जब उच्चारण होने लग जाएगा तो अपने आप ही उनमें चेतना आ जाएगी, वो होश में आ जाएंगे। इस तरह से सनकादिकों ने कहा। फिर नारद जी उस समय कहते हैं कि मैंने तो गीता पाठ करके सुनाया, वेद ध्वनि सुनाया और मैंने फिर वेदांत भी सुनाया, तो भागवत भी तो उनका ही सार है। जब मूल ही मैंने सुनाया, मूल सुनाने से भी वो नहीं जागे तो उसका सार सुनाने से कैसे जागेंगे। तो सनकादिक ऋषि कहते हैं कि नारद जी देखिए, वृक्ष, उसकी डालियां, उसके पत्ते सब कुछ होते हैं, परंतु स्वाद तो फल में ही आता है। वृक्ष में स्वाद नहीं आता है, डालियों में स्वाद नहीं आता, पत्तों में स्वाद नहीं आता, फूल में स्वाद नहीं आता, स्वाद फल में आता है। इसी तरह आपने वेद ध्वनि किया हो, वेदांत आपने सुनाया हो, गीता पाठ किया हो, पर फल तो ये भागवत है। ये भागवत में स्वाद है, रस है, इसलिए रसपूर्ण श्रीमद् भागवत ही आपको सुनाना होगा, तभी उनके जो है ये वृद्धावस्था छूटेगी। इसलिए एक ही कार्य आपको करना है। तो उस समय फिर उन्होंने पूछा कि भागवत कितने दिन सुनाया जाए, तो कहा सबसे अच्छा है 7 दिन सुनाना। अगर नित्य नियम से बैठ करके वो सुने तो 7 दिन सुनने से भी उसका कल्याण हो जाता है। ऐसे तो जीवन पर्यंत भागवत सुनते रहें, करते रहें, पर इतना वक्त लोगों के पास नहीं होता है, तो मात्र 7 दिन के श्रवण से भी उनका कल्याण हो जाएगा। हरिद्वार के पास आनंद नामक एक घाट है, उस घाट में
घाट के आसपास बहुत सुंदर वन और बगीचे बने हुए हैं। नारद जी आप वहां जाकर के चले जाइए, वहां पर व्यवस्था कीजिए श्रीमद् भागवत सुनने के लिए। अनक कमल के फूल से सुगंधी आ रही है। इस प्रकार से वहां पर जानवर भी रहते हैं, तो परस्पर हाथी सिंह इत्यादि भी परस्पर प्रेम से रहते हैं। इसलिए ऐसे पवित्र गंगा के किनारे आप भागवत सुनाने की व्यवस्था आप कीजिए। वहाँ भागवत की कथा होगी। गंगा के तट पर बैठ करके हम चारों ऋषि वहाँ आकर के श्रीमद् भागवत कथा सुनाएंगे। आप भी बैठिए, अन्य ऋषिगण भी आएंगे और वहीं भक्ति भी आ जाएगी, उनके पुत्र ज्ञान और वैराग्य भी आ जाएंगे, सबका कल्याण होगा। तो नारद जी ने ये व्यवस्था कर ली। व्यवस्था करने के बाद वहाँ ऋषिगण आए, भृगु आए, वशिष्ठ आए, च्यवन आए, गौतम आए, मेघातिथि आए, देवल, देवरात, परशुराम, विश्वामित्र, साकल, मार्कंडेय, दत्तात्रेय, पिपलाद, योगेश्वर, व्यास, पराशर, छायासुक, जाजली, जन्हू आदि ये बड़े बड़े ऋषि, बड़े प्रतापी ऋषि भी गंगा तट पर भागवत हो रही है ये जान करके सुनने के लिए वहाँ चल करके खुद नहीं आए, अपने शिष्य और प्रशिष्यों को भी साथ में ले करके आए, कई अपनी पत्नियों को भी साथ ले करके आए। वहाँ फिर वेद, वेदांत, मंत्र, तंत्र, 17 पुराण भी मूर्तिमान हो करके वहाँ तैयार हो जाते हैं। गंगा इत्यादि नदी सब तीर्थ भी वहाँ पर मूर्तिमान होकर के श्रीमद् भागवत सुनने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर श्रेष्ठ आसन में सनकादिक ऋषियों को बिठा करके नारद जी वहाँ पर विराजमान हो जाते हैं। वहाँ वैष्णव भी आ जाते हैं, विरक्त भी आते हैं, सन्यासी भी आते हैं, ब्रह्मचारी लोग भी आते हैं, सबके सब आकर के वहाँ पर एकत्रित हो जाते हैं और सब वहाँ पर श्रीमद् भागवत का वहाँ पर महात्म्य स्पष्ट होने लग जाता है। इस प्रकार से 4 सनकादिक ब्रह्म ज्ञानी लोग बहुत ही भावपूर्ण श्रीमद् भागवत का रहस्य खोल खोल करके, जो 18,000 श्लोकों में लिखा गया है, सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्य श्रवण मात्रेण हरिसित्तम समाश्रयत। सदा सदा भागवत सुनो और भागवत के श्रवण से कृष्ण हमारे करीब हो जाते हैं। इस प्रकार से अनेक अश्वमेध यज्ञ करो, वाजपेयी यज्ञ करो, कितने बड़े बड़े यज्ञ इत्यादि क्यों न करो, हजारों बार करो, पर एक बार कथा श्रवण करोगे ये यज्ञ का फल तुच्छ हो जाता है, नाचीज हो जाता है। इस प्रकार से भागवत कथा का 16वां अंश भी वो नहीं रहेगा। ऐसे श्रीमद् भागवत कथा है। इसका कोई आधा श्लोक भी सुने, 1 श्लोक भी सुने, नित्य इसका पाठ करे, उसका भी कल्याण हो जाता है। तो इस प्रकार से श्रीमद् भागवत का रसस्वादन करना चाहिए। जन्म जन्मांतर के दुख दूर हो जाते हैं और श्रीमद् भागवत तो चंडाल भी सुनेगा, वो भी पवित्र हो जाएगा। इस प्रकार से हर एक को श्रीमद् भागवत का श्रवण करना चाहिए। और जिसने जीवन में एक बार भी श्रीमद् भागवत नहीं सुना, उसके लिए यहाँ पर लिखते हैं, आजन्म मात्रमपि येन सठे न किंचित। एक ऐसा मूर्ख व्यक्ति है जिसने जीवन में एक बार भी श्रीमद् भागवत कथा नहीं सुना है। उसने क्या किया? जननी जनि दुख भाजा, केवल माँ को जन्म देने का दुख उसने दिया है, बाकी उसने कोई पुरुषार्थ न किया। जन्म देते समय माँ को जो कष्ट दिया है वो माँ को एक सताया उसने, बाकी अपना जीवन उसने सार्थक नहीं किया, धन्य नहीं बनाया, जो एक बार भी भागवत नहीं सुन सकता है। इसलिए वो तो बहुत ही दुष्ट है, पापी है। जीवन को उसने माँ के प्रसव पीड़ा को भी उसने, उसका भी ऋण उसने नहीं किया। उसका जीवन तो चंडाल के समान, गधे के समान ही उसने अपने जीवन को पशु के समान बना करके बिता दिया है। इसलिए यत् फलम नास्ति तपसा न योगे न समाधि न। इस संसार के अंतर्गत जो तपस्या से, योग से, समाधि से जो फल नहीं मिलता, सप्ताह कथा श्रवण करने से वो भक्ति का उदय हो जाता है, वही फल मिल जाता है, कृष्ण की प्राप्ति हो जाती है। तो इस प्रकार से श्री कृष्ण जो है वो दर्शन देने लगते हैं। तो उन्होंने चारों सनकादिकों ने जब श्रीमद् भागवत सुनाया, प्रेम से, भक्ति से परिपूर्ण कथा जब सुना रहे थे, और एक एक शब्द श्री कृष्ण की वांग्मयी प्रतिमूर्ति है,
तेनेयम बांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरि। भागवत तो कृष्ण की बांगमय मूर्ति है। जैसे वाणी को हम राज्य की बांगमय मूर्ति कहते हैं, ऐसे ही भागवत को कृष्ण की बांगमय मूर्ति कहा। ये भागवत का जब रसस्वादन करा रहे थे, नारद जी और ऋषिगण देवतागण बैठ करके सुन रहे थे। भक्ति सुतौ तो तरणो गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विराशित। उस समय क्या हुआ, भक्ति देवी भी वहां आ जाती है। और भक्ति नहीं आई, उस भागवत के जरा से स्पर्श मात्र से क्या हुआ, उनके बुढ़े 2 पुत्र भी जवान बन करके, सुंदर बन करके, एकदम देखने योग्य बन करके वो भी वहां पर प्रकट हो जाते हैं। और सब आनंद से श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे इस प्रकार से कीर्तन करते हुए सब बलमस्त हो रहे हैं, भाव विभोर हो रहे हैं। उनका दुख दूर हो गया, उनका कष्ट हट गया, सारे के सारे जवान बन गए, तो उनमें तरुणाई आ गई। तो उस समय भक्ति देवी बोलती है कि मैं कलियुग में नष्ट प्राय हो गए थे, पर कथामृत के सिंचन से मेरे जीवन में हरियाली आ गई। मात्र मेरे जीवन में नहीं, मेरे पुत्रों के जीवन में भी हरियाली आ गई है। हे नारद जी आप धन्य हैं, और हे सनकादिकों आप धन्य हैं। आप सबकी कृपा से मेरे जीवन में बदलाव आ गया है। मैं अब कहाँ बैठूं, क्योंकि यहाँ सब लोग अपने अपने आसन में बैठे हुए हैं, मैं कहाँ बैठूं। ऐसा करके जब भक्ति ने सवाल किया तो उस समय देवर्षि नारद जी कहते हैं कि विशुद्ध हृदय वाले वैष्णवों के हृदय में ही हे देवी आप निवास करो। आपको अलग आसन में बैठने की जरूरत नहीं है, भक्तों का हृदय रूपी आसन आपके लिए खाली है। आप जाकर के वहां बैठ जाइए ताकि सबके सब वैष्णव लोग भक्ति करने लग जाएं। तो भक्ति देवी भी सबके हृदय में आकर के विराजमान हो जाती है। ज्ञान और वैराग्य भी सबके हृदय में विराजमान हो जाते हैं। तो इस प्रकार से वो कथा में बड़ा आनंद उत्सव हुआ। सबको अच्छा लगा कि भक्ति देवी वहाँ पर साक्षात प्रकट हो गई, उनके दर्शन करने का मौका मिला, ज्ञान और वैराग्य के दर्शन करने का मौका मिला। तो सब कहते हैं ये कथा सफल हो गई। हमने कथा तो बहुत बार की, बहुत बार सुनी, परंतु ज्ञान वैराग भक्ति का साक्षात आगमन होना ऐसा कभी नहीं हुआ था। इसलिए कथा सफल हुई, कथा सफल हुई, कथा की प्रशंसा लोग कर ही रहे थे। उसी समय क्या हुआ कि भगवान से भी रहा नहीं गया। जो भगवान पहले आकाशवाणी कर रहे थे, श्री कृष्ण भगवान की भागवत की कथा कराओ, इससे बड़ा सत्कर्म नहीं है, उन भगवान से भी रहा नहीं गया। तो आकाश मार्ग से श्री कृष्ण भगवान भी आकर के उसी कथा में प्रकट हो गए। और कृष्ण का वो सुंदर स्वरूप, वो वैजयंती माला, और श्री कृष्ण ने गले में बनमाला धारण कर रखा है, अंगा में सजल जलधार के समान श्याम वर्ण श्री कृष्ण है, और पीताम्बर उन्होंने धारण कर रखा है। कटी प्रदेश में करधनी की लड़ियां सुसज्जित हो रही हैं, सिर में मुकुट उन्होंने धारण कर रखा है, कानों में कुंडल की शोभा झलक रही है। इस तरह से त्रिभंग ललित भाव से श्री कृष्ण वहां पर खड़े हैं और सारे श्रोताओं के चित्त को चुरा रहे हैं। श्री कृष्ण उनके बक्षस्थल स्थल पर कौस्तभ मणि दमक रही है और सब अंगा हरिचंदन से चर्चित हो रहा है। इस प्रकार से श्री कृष्ण मानो करोड़ों कामदेव को भी मात करने वाले सुंदर रूप माधुरी को लेकर के श्री कृष्ण वहां पर खड़े हैं। ऐसे परम आनंद स्वरूप श्री कृष्ण के दर्शन करके उस मुरली मनोहर श्याम सुंदर श्री कृष्ण के सुंदर छवि को दर्शन करके सब कृतकृत्य हो गए, हाथ जोड़ करके सब बैठे, हे प्रभु धन्य है आपने दर्शन दिया। जब भक्ति आई, जब ज्ञान आया, जब वैराग्य आया तो आप साक्षात आ गए। इसका मतलब है कि आपको पाने के लिए इन चीजों को पहले पाना जरूरी है, सबको ज्ञान हो जाता है। और ऐसे मधुराति मधुर मुरली मनोहर श्री कृष्ण के ओर सब आकर्षित हो रहे हैं और सब जय हो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, ऐसे गिरवरधारी की जय, श्याम सुंदर की जय, जय घोष की ध्वनि कर रहे हैं। अद्भुत सा वातावरण वहाँ पर बन गया। कोई अबीर उड़ा रहा है, गुलाल उड़ा रहा है, कोई पुष्पों की वर्षा कर रहा है,
कोई शंख ध्वनि कर रहा है। और इस प्रकार से आत्मा आत्मा में, गेह गेह में, देह देह में आनंद उत्सव हो रहा है। और समय कितना व्यतीत हो गया किसी को कुछ पता नहीं है, तन्मय होकर के सब वहाँ पर देख रहे हैं। तो उसी समय नारद जी कहने लगे कि हे मुनीश्वर, सप्ताह कथा में ये अलौकिक महिमा आपकी कृपा से यहाँ पर देखने को मिला। मूर्ख हो, दुष्ट हो, पशु पक्षी हो, सब के सब निष्पाप हो गए। परमात्मा के दर्शन से वातावरण ही पवित्र हो गया। तो इस प्रकार से भागवत ऐसी कथा है कि पापी से पापी भी सुनेगा, जन्म जन्मांतर का दुखी व्यक्ति भी भागवत सुनेगा। भागवत में परमात्मा के दर्शन हो जाते हैं, क्योंकि उस तरह से भागवत की गहराई में हम डूब सकें और भागवत का रसपान हम सुंदर रीत से कर सकें। तो परमात्मा प्रकट हो जाते हैं, वाणी में श्री राज जी प्रकट हो जाते हैं। जब वाणी की गहराई से हम रसस्वादन करते हैं, पारायण पढ़ते हैं, तो परमात्मा साक्षात हमारे सामने आएंगे ऐसी बात नहीं। परमात्मा तो अदृश्य रूप से भी दिखलाई देते हैं, वो ध्यान में भी दिखलाई देते हैं, पर उस गहराई में हमको डूबने की आवश्यकता है। ऊपर ऊपर चलने से कुछ नहीं होगा। गहराई में, समुद्र के गहराई में जाओगे तो मोतियां चुन करके लाओगे। ऊपर ऊपर मोतियां नहीं होती हैं, मोती समुद्र की सतह के अंतर्गत जाने से मिलती। इसी तरह पारायण के सतह में हम जाएंगे, भागवत के सतह में हम जाएंगे तो मोक्ष प्राप्ति, परमात्मा प्राप्ति, परमात्मा के उस परम धाम की प्राप्ति संभव है। आवश्यकता है डूबने की, ऊपर तैरने से होगा नहीं, डूब जाना होगा उसको पाने के लिए। तो ऐसे ये दिव्य ज्ञान का ये सब रसस्वादन करा रहे थे, सब आनंद मग्न होकर के सुन रहे थे। और दुनिया में बुरे से बुरे लोग भी भागवत के श्रवण से तर जाते हैं, ऐसा कहा। तो उस समय फिर कहते हैं कि एक कथा, धुंधुकारी नाम का एक पापी से पापी, बुरा से बुरा, दुष्ट से दुष्ट, अत्यंत पाप और जुल्म जिसने किया था, वो व्यक्ति भी श्रीमद् भागवत के श्रवण से तर गया। ये कथा भी आपके समक्ष रखा जाएगा। तो सब उत्सुकता से कि पापी भी तर जाता है तो हम तो इतने पापी नहीं हैं, सबके मन में यही भाव आता है। ऐसी कथा श्रवण करने से पाप करने के तरफ किसी का मन जाएगा भी नहीं, हम पुण्य ही पुण्य करते रहेंगे, धर्म ही धर्म करते रहेंगे। सुनाइए वो कथा भी। इस तरह से जब कहा गया तो और एक महात्म्य में कथा आती है धुंधुकारी की, जिसे गोकर्ण जी ने भागवत सुना करके तारा। ये प्रसंग हम लोग कल सुनेंगे। महात्म्य में 6 अध्याय हैं, 6 अध्याय में 3 महात्म्य आते हैं। एक तो देवता लोग आते हैं, अमृत का कलश लेकर के उनको भगा दिया जाता है, ये भागवत का एक महात्म्य है। दूसरा महात्म्य है भागवत के श्रवण करने से भक्ति, ज्ञान, वैराग्य को मुक्ति मिल जाती है। और तीसरा महात्म्य है कि धुंधुकारी भी तर जाता है 7 दिन के कथा श्रवण से। इस प्रकार के 3 महात्म्य। और भागवत कराना कैसे चाहिए, किस विधि से भागवत होनी चाहिए, ये भी महात्म्य में दर्शाया गया है। तो आज का समय हो गया, कल हम लोग फिर इसी समय मिलेंगे। 1 घंटे तक कथा होगी और ये कथा सिर्फ कथा होगी, जो यहाँ लिखा है वही मैं आपको सुनाऊंगा। ये ज्ञान वैराग्य पूर्ण कथा होगी और हम लोग 1 महीने तक श्रवण करेंगे, जिससे मेरा एक ही ध्येय है कि गुरु महाराज मंगलदास जी वाणी के ज्ञाता तो थे ही, मात्र वाणी के ज्ञाता नहीं, गीता के भी बहुत बड़े ज्ञाता थे। गीता के एक एक श्लोक का मर्म खोलते थे। और भागवत के भी धुरंधर विद्वान थे गुरु महाराज। कोई भी उस समय पंडित विद्वान आता था और कोई सवाल करता था तो भागवत में से बोलते थे ये अध्याय में पढ़ो, आपका जवाब मिल जाएगा। तो गुरु जी ने अपने हाथों से श्रीमद् भागवत में निशानी लगा रखी है कि यहाँ ये प्रमाण मिलते हैं। मैंने इस बार गुरु महाराज की लगाई हुई निशानी को ही हाईलाइट करके, फोकस करके श्रीमद् भागवत सुनाने का मैंने प्रयास किया, क्योंकि हमारे गुरु जी भी ज्ञान, वैराग्य और भक्ति के ही स्वरूप थे। गुरु महाराज में इतना ज्ञान था, इतना वैराग्य और त्याग उनके अंतर्गत भरा पड़ा था और इतनी भक्ति उनमें थी, भाव विभोर हो जाते थे। तो इस प्रकार से हम ये कथा श्रवण करेंगे तो श्री गुरु जी का स्वरूप भी हमारे सामने खड़ा हो जाएगा।
उनके प्रति भी श्रद्धांजलि हो जाएगी और उनकी इच्छा भी सार्थक हो जाएगी। ये भाव लेकर के आज प्रारंभ का दिन है, कल से निरंतर कथा बढ़ती रहेगी और आप इसका रसस्वादन करके अपने जीवन को धन्य बनाते रहेंगे। जय जयकार के साथ अभी के प्रसंग को यहीं विराम दे रहे। बोलो सतगुरु महाराज की, कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की।